اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيम। बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान इस्लाम, नमाज की जो अहमियत है हमारे दीनी मतीन में, वो हम सब उसकी अहमियत से वाकिफ़ है। इस्लाम का अहम तरीन रुकन है और मुसलमान की पहचान भी नमाज है। आक़ाए नामदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि काफिर और मुसलमान के दरमियान जो शनाख्त का ज़रिया है वो नमाज है। और नमाज यूँ तो इनफरादी भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन नमाज फ़र्ज़ नमाज में असल अहमियत नमाज बाजमात की है। इसीलिए तमाम फ़ुक़हा ने इनफरादी नमाज की अदायगी को अदाए कासिर नाक़िस करार दिया है और अदाए कामिल ये है कि जमात के साथ नमाज अदा की जाए। ये जो मस्जिदों की रौनक है, ये जो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाएँ बुलंद होती है, इन सब का मकसद यही है कि लोग आवाज़ सुने और अल्लाह के घरों में आके जमात के साथ नमाज अदा करें। अगर नमाज बाजमात की अहमियत खुदा न खास्ता कम हो जाए तो ये मस्जिदें भी वीरान हो जाएंगी और फिर हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाओं का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मस्जिदें बनाना हमारी दीन में बहुत खुशनसीबी की बात है और उसकी बड़ी फ़जीलत है और अज़ान की भी बड़ी फ़जीलत है। तो ये जो फ़जीलत है ये इसमें नमाज बाजमात का भी दखल है कि ये मस्जिदें और ये अज़ानें लोगों के इज्तिमा का सबब बनती हैं और इस तरीक़े से लोग महल्ले के लोग अतराफ़ के लोग जमा होकर मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करते हैं। नमाज बाजमात की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म नाजिल हुआ तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा में आक़ाए नामदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई और ये गोया कि नमाज का आगाज़ जमात के शक्ल में हुआ। फिर इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा इससे लगाइए कि आक़ाए नामदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तन्हा नमाज पढ़ने के मुकाबले में जमात के साथ नमाज पढ़ने की जो फ़जीलत है वो 27 गुना ज़्यादा है। अंदाज़ लगाइए कितना बड़ा फ़र्क है। एक शख्स को किसी काम की उजरत 1 रुपये मिलती हो और एक और उसी शख्स को उसको ज़रा बेहतर अंदाज में करने से 27 रुपये उजरत मिलती हो, तो ज़ाहिर है कि वो उस वक्त को ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि उसको उसकी मेहनत का ज़्यादा सिला मिल जाए। इसलिए नमाज बाजमात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अहद रिसालत में हज़रात साहबा बाज़ी साहबा से मनक़ूल है कि हमारे ज़माने में इस बात का तसव्वुर नहीं था कि लोग जमात में शरीक न हों। 2 किस्म के लोग जमात में शरीक नहीं होते थे। एक तो मुनाफिकीन जिनकी मुनाफ़क़त बिल्कुल खुली होती थी, और दूसरे वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से हाज़िर नहीं हो सकते थे। बाज़ औक़ात बीमार भी बीमारी के उज़र से अपने घर में नमाज पढ़ने को पसंद नहीं करता था, बल्कि लोगों के सहारे से चल चल के वो मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करता और जमात के अंदर शामिल हो जाता। आक़ाए नामदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद
हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं नमाज के लिए किसी और को नामज़द कर दूं जमात के लिए, और नौजवानों से कहूं कि वो लकड़ियां जमा करके आएँ, और फिर मैं जो लोग जमात की नमाज में शरीक नहीं होते उनके घरों को आग लगा दूं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए नमाज की अहमियत का, कि जमात की नमाज की अहमियत का, कि किस कदर शदीद वईद है और किस कदर आक़ा नामदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ज़ोर दिया है। आक़ा नामदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि अगर कोई शख्स मुअज्जिन की आवाज़ सुने और कोई उज़र उसके लिए माने ना हो और फिर भी वो जमात में शरीक ना हो तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। किसी ने पूछा उज़र क्या हो सकता है, तो फरमाया कि कोई खौफ, किसी दुश्मन का डर हो या किसी बीमारी का उज़र हो जिसकी वजह से वो मस्जिद तक न पहुंच पाता हो, तो वो तो माज़ूर है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई हय्य अलल सलाह हय्य अलल फलाह की आवाज़ सुनता है और फिर भी नमाज में शरीक नहीं होता, तो ये उसकी वो नमाज फरमाया कि कबूल नहीं होगी। यानी कबूलियत का जो ऊंचा मकाम है वो मकाम उसको हासिल नहीं होगा, और इस तरीके से एक बड़ी कोताही का और एक बड़ी कमज़ोरी का वो मुर्तकिब करार पाएगा। तो ये नमाज जमात में ये भी होता है कि महल्ले के सब लोग शरीक होते हैं, वो आपस में तारुफ़ होता है, आपस में यगानगत पैदा होती है, आपस में मोहब्बत का ताल्लुक़ पैदा होता है। फिर नमाज बाजमात हमारे दीन की मुआशरती मुसावात की एक बहुत वाज़ेह मिसाल है कि उसमें अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, मनसबदार और ऊंचे हैसियत के लोग भी होते हैं, कम हैसियत के लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो महल्ले के तमाम हालात भी सामने आ जाते हैं। आपस में एक दूसरे को सलाम करने का मौका मिलता है, एक दूसरे की मिजाज पुरशी का मौका मिल जाता है। इस तरीके से बाहमी महब्बतें बढ़ती हैं, या गानागत पैदा होती है और लोग आपस में उनमें जोड़ पैदा होता है। ये बहुत एक बहुत बड़ी मुआशरती ज़रूरत भी है, हमारी समाजी ज़रूरत भी है। जुमे में ज़्यादा वसी पैमाने पर इज्तिमा होता है, ईद में और बड़े पैमाने पर इज्तिमा होता है। तो ये जो इज्तिमात है ये इस्लाम के शिको और इस्लाम के अज़मत और इस्लाम की एक बड़ी खूबी है, और इसलिए हम सब लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जब अल्लाह ने हमें नमाज की तौफीक दी है तो बेहतर अंदाज में नमाज हम अदा करें। मस्जिद में पहुँचे और वक्त पर पहुँचे, तकबीरुल्लाह में पहुँचने की कोशिश करें, जमात के साथ नमाज पढ़े, और जमात के साथ जब हम नमाज पढ़ेंगे तो उसके अनवार व बरक़ात मुख्तलिफ़ होंगे। फिर इज्तिमाई तौर पर दुआएँ होती है, इज्तिमाई दुआओं में अल्लाह ने एक की सुन ली तो इंशाअल्लाह उसकी तो सब की दुआएँ कबूल हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इंसान जितनी दूर से चल कर जाए, हदीस में फरमाया कि एक एक कदम के एवज़ में गुनाह मिटाए जाते हैं और नेकियां लिखी जाती है, दर्जात बढ़ाए जाते हैं। जो जितने दूर से आएगा उस लिहाज से उसको सिला मिलेगा। तो इसलिए नमाज बाजमात, नमाज इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है, और उसकी अदायगी का जो बेहतरीन तरीक़ा है वो मस्जिदों में पहुंचकर जमात के साथ नमाज अदा करने का तरीक़ा है। ये इसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए, इसकी अहमियत का एहसास करना चाहिए, और इस तरह फिर हम इंशाअल्लाह नमाज़ों के अनवार व बरक़ात, नमाज़ों के समारात और नमाज़ों के दुनियावी और उखरवी मनाफ़े इंशाअल्लाह हमें बेहतर अंदाज में हासिल हो सकेंगे। तन्हा नमाज़ पढ़ना ये और घर में बैठ के नमाज़ पढ़ना ये बिल्कुल एक साहिब ईमान को ज़ेब नहीं देता। नमाज को पूरी एहतिमाम के साथ और पूरी खूबी के साथ, उसके तमाम तर महासिन के साथ अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो तरीक़ा यही है कि हम हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की जब आवाज़ हमारे कानों में पड़े तो हम अपने सारे काम छोड़कर मस्जिद की तरफ रवाना हों
और जमात के साथ नमाज अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। www.darsulquran.com لنحس في أعماقنا الإيمان. اقرأ